Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है? ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश. तो इसका ऑप्शन बी सही है, पंजाब. यानी पंजाब में अभी ये स्मार्टफोन देने की योजना शुरू हुई है. अच्छा, बात देखते हैं कि ये है क्या, इसको जान लेते हैं कि पंजाब में जो ये शुरू हुई है वितरण योजना स्मार्टफोन की, वो है क्या. तो वास्तव में ये पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम है. इसमें 12th के स्टूडेंट को फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे. अच्छा, बात जब पंजाब की है तो देख लेते हैं कि यहाँ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ और CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह. गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर. इसके साथ ही पंजाब में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम है वहाँ पर पंजाब टॉप पर है. पूरे राज्यों की सूची में इस कार्यक्रम में पंजाब टॉप पर है. अभी पंजाब में एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कोपा पंजाब. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय कश्ती जहाज का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं समर्थ, सार्थक, सीकर या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सार्थक. यानी सार्थक नामक अभी एक गश्ती जहाज है, उसको अभी लॉन्च किया गया है. और इस जो जहाज है इसको लॉन्च किया है, यानी कि एक कंपनी है जिसने इसको बनाया है, उसका नाम जान लेते हैं. गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है. और इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी चौथा अपतटीय जहाज यानी कि सार्थक लॉन्च किया है. और अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG का नाम सुर्खियों में रहा है. तो जान लेते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG का नाम है नूपुर कुलश्रेष्ठ. अच्छा, बात इंडियन कोस्ट गार्ड की है तो देखते हैं कि इसका स्थापना दिवस होता है 1 फरवरी को. और अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में एक अभियुद्ध अभ्यास किया था जिसका नाम था सारेक्स युद्ध अभ्यास, यानी SAREX. ये अभी एक्सरसाइज की थी गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड ने. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? ऑप्शंस हैं 52%, 67%, 43% या 57%. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 43%. यानी 43% स्कूलों में WHO के अनुसार बुनियादी यानी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, वहाँ पर बेसिक हाथ धोने की भी सुविधा नहीं है. यानी कि अगर बात करें इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 में से 2 स्कूलों के पास ये सुविधा नहीं है. अच्छा, बात जब आई है WHO की तो देख लेते हैं कि WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948. इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और प्रेजेंट टाइम हेड हैं इसके टेंड्रास अधानम ग्रेनेप. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में विशेष राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? ऑप्शंस हैं VK भदौरिया, VK पाल, दिनेश के त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, VK पाल. यानी VK पाल की अध्यक्षता में अभी एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है. और ये जो VK पाल हैं ये भी नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं. और इसका जो गठन किया गया है वो कोरोना पर, जो कोरोना की दवाई है उस पर, इसीलिए इसका गठन किया गया है. यानी उसको ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. हाल ही में वन आवर ओनली होम
क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी गई, इसके लेखक कौन हैं? दलाई लामा, सोमा मंडल, प्रमोद भसीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दलाई लामा। यानी दलाई लामा ने भी पुस्तक लिखी है अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। यानी इसका मतलब हुआ हमारा केवल एक घर है, अर्थ यानी धरती। अच्छा, जो दलाई लामा है इनका नाम है तेंजिंग ग्योत्सो। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस बैंक में KCC समीक्षा विकल्प पेश किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं HDFC, ICICI बैंक, यस बैंक या SBI बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, SBI बैंक। यानी KCC का मतलब पहले समझ लेते हैं, KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ये अभी जो इसका विकल्प शुरू किया है वो SBI ने शुरू किया है। अच्छा, जब SBI की बात आई है तो जान लेते हैं कि SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंट चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं जोस मार्टिन, नितिन सेठी, विद्या सुब्रमण्यम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, नितिन सेठी। यानी नितिन सेठी ने अभी ये पुरस्कार जीता है खोजी पत्रकारिता के लिए। खोजी पत्रकारिता मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शंस हैं कतर, सऊदी अरब, UAE या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, UAE। यानी UAE ने अभी इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, बात UAE की आई है तो उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। UAE का मतलब है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। और अभी हाल ही में UAE ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है होप। ये भी UAE में होप नाम का जो मिशन है वो भी लॉन्च किया गया। अच्छा, इसके साथ ही इंडिया ने अभी UAE के साथ एक ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन किया है। ओपन स्काई एग्रीमेंट यानी इसका मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच, जिनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है, उन दोनों देशों के बीच अनलिमिटेड फ्लाइट्स उड़ सकती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस हैं 2025, 2035, 2027 या 2030। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2030 यानी 2030। और इसे जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने। और इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जो हैं उनका नाम है नितिन गडकरी और यही MSME के मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? कोरोना कविता काल। ऑप्शंस है हरियाणा, मिजोरम, पंजाब या कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। यानी मिजोरम के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कोरोना कविता काल। अच्छा, यहाँ पर जान लेते हैं कि जो लिखने वाले लेखक हैं यानी जो राज्यपाल हैं उनका नाम है PH श्रीधर पिल्ले। और इस बुक को यानी जो कोरोना कविता काल नामक पुस्तक है, इस बुक को लॉन्च किया है मिजोरम के CM ने जिनका नाम है जोरामथंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ किया है? या हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम,
मणिपुर या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। यानी मणिपुर में अभी भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है और ये इजरी नदी के पार बन रहा है और इस पुल की लंबाई है 141 मीटर, यानी 141 मीटर ये पुल की लंबाई है। और इससे पहले जो पुल था, यानी जो इसके पहले जो रिकॉर्ड था 139 यानी 139 मीटर का पुल था पहले, और जो है माला रिजेका वाइडेक माउंटेनिग्रो में। और ये जो अभी बनने जा रहा है पुल मणिपुर में, ये लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। अच्छा, बात मणिपुर की आई है तो देख लेते हैं कि मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, और अभी वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जो मणिपुर में, उसका नाम है लाई हरोवा त्यौहार। और अभी एक मणिपुर में एक पहल शुरू हुई है जिसका नाम है खुडोल, खुडोल यानी KHUDOL, खुडोल। और इस पहल की अभी जो संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी तारीफ की है। इसके अलावा अभी वहाँ पर मणिपुर में ही एक पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है। अच्छा, मणिपुर में एक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है जो मनाया जाता है, खोंजोम दिवस। खोंजोम दिवस ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश ने अभी 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। अच्छा, जान लेते हैं कि ये शोक दिवस मनाया क्यों है। तो बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या इसी दिन हुई थी और अभी इनकी 45वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अच्छा, बात आई है बांग्लादेश की, तो देखते हैं इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। इसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बताया है कि जो देशों के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं, यानी जो एक्सरसाइज होती हैं, उनके नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उनको जरूर लिखते रहें, याद करते रहें। तो ऐसे ही जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? क्रिकेटर, गायक, जर्नलिस्ट या लेखक? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रिकेटर। यानी चेतन चौहान एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। इन्होंने सुनील गावस्कर के साथ बहुत सारे मैच खेले हैं। इसके साथ ही इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। और प्रेजेंट टाइम में जब इनकी मौत हुई है, यानी कि जिनका निधन हुआ है, उससे पहले ये यूपी गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा, बेंगलोर, पुणे या चेन्नई? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पुणे। यानी पुणे में अभी इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र यानी सेंटर फॉर बायोफार्म एनालिसिस। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू किया है? नवाचार चुनौती को शुरू किया है, ब्रिटेन, रूस, नाइजीरिया या इजराइल? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन ने अभी ये शुरू किया है। और ये जो नवाचार चुनौती कोष है, ये कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है। और जो इस कोष की जो धनराशि है, यानी इसके जो कोष में जो धन है वो है 3 मिलियन यूरो। बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग
वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप, इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रूस, यानी रूस ने अभी इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, जब बात आई है रूस की तो रूस के बारे में और डिटेल देख लेते हैं कि अभी रूस में हाल ही में काउकाज 2020 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसे काउकाजस भी कहा जाता है, यानी CAUCASUS, काउकाजस। ये एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जैसे एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय। यानी जो द्विपक्षीय होता है वो 2 देशों के बीच युद्ध अभ्यास होता है, त्रिपक्षीय 3 देशों के बीच और बहुपक्षीय बहुत देशों के बीच युद्ध अभ्यास होता है। और अभी हाल ही में इसमें भारत भी शामिल होगा। इसके साथ ही चीन, ईरान, पाकिस्तान समेत 18 से अधिक देश इसमें शामिल होंगे। इनका जो आयोजन है वो रसिया में होगा। अच्छा, बात रसिया की ही है तो जान लेते हैं कि रसिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट समय में मिखाइल मिस्टिन। और यहीं पर अभी इंद्र और एवीआई इंद्र, ये 2 एक्सरसाइज भारत और रसिया के मध्य होनी है, ये डिफेंस एक्सरसाइज हैं। इसके साथ ही यूरोप के ऊंचे पहाड़ माउंट एलबरस भी रशिया में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर या रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन बी। वन सन यानी OS, वन वर्ल्ड यानी OW और वन ग्रिड माने OG, OSOWOG। ये जो योजना है इसका शॉर्ट नाम है OSOWOG। इसकी घोषणा की है नरेंद्र मोदी ने और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन, यानी ऑप्शन बी। ये इसके विजेता रहे हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इसके साथ ही जान लेते हैं कि इस सीजन में इनकी ये चौथी जीत है और पूरे करियर की ये इनकी 88वीं जीत है, माने 88 बार ये जीत चुके हैं। इसके साथ ही देख लेते हैं कि जो सेकंड हैं वो हैं मैक्स वर्स्टैपन, यानी ये सेकंड रैंक पर हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। इसके साथ ही जो वाल्टेरी बोटास हैं ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये थर्ड रैंक पर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में अभी नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा या हरभजन सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हरभजन सिंह, यानी ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरभजन सिंह को। अच्छा, ये ई बाइक गो है क्या? तो जान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक बाइक रेंट पर देता है और अभी ये जो अवेलेबल है कुछ जगहों पर जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद, ये इन सिटीज़ में ये सेवा अवेलेबल भी हो चुकी है।
इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं उनको कमेंट में पूछते रहें। इसके साथ ही बहुत सारे दोस्तों ने हमने पूछा था पिछले वीडियो में कि अगर आपको अगस्त महीने के दिवस मालूम हो यानी डेज मालूम हो तो उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी भी है कि जो आने वाला जो महीना है यानी जो अगस्त के दिन बचे हैं और जो सितंबर के दिन बचे हैं उसमें जितने दिवस मनाए जाने हैं, अगर आपको उनकी जानकारी है तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।